इस वक्त मैं हूं निगमबोध घाट पर। यहां पर 42 दिन अस्पताल में रहने के बाद कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का आज अंतिम संस्कार किया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो पीछे अग्नि आप दिखाई दे रहे हैं, यहां पर उनका अंतिम संस्कार आज किया गया है। हम आपको बता दें कि इस अंतिम संस्कार में बॉम्बे के अलावा दिल्ली से भी तमाम शहरों से यहाँ पर लोग आए थे अंतिम उनके दर्शन करने के लिए। हम आपको बता दें कि जो पूरी घटनाक्रम है वो उनको फिटनेस का भी काफ़ी शौक था और उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते वो 42 दिन एम्स के अंदर रहे। तमाम जो बॉलीवुड के लोग थे, वो कॉमेडियन थे, उनके साथ काम करने वाले लोग भी इस कार्यक्रम में उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हास्य जगत की बात करें तो जो कमी राजू श्रीवास्तव के जाने से हुई है, शायद ही वो भर पाएगी। इस बारे में बॉम्बे साइड कॉमेडियन का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। मैं समझता हूँ कि उनके साथ सैकड़ों यात्राएं की है, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा जो हमारे दिल पर छुरी की तरह चल रही है, वो असहनीय है, वो अकल्पनीय है, वो अविश्वसनीय है। मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था, राजू श्रीवास्तव जी के लिए ऐसा नहीं सोचा था। कुदरत ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, उन्होंने ये कैसे ईश्वर ने कदम उठाया, क्योंकि वो धरती के भगवान थे, कॉमेडी के भगवान थे। उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कुदरत ने हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया और हास्य के श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ बहुत अन्याय किया। आपके साथ भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो आप लोगों के साथ या फिर कहें और जो जगत के लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ाव था और किस तरीके से आप लोग? बहुत जुड़ाव था, बहुत। मैं 26-27 साल से मेरा पारिवारिक रिलेशन रहा है उनसे। वो मुझे छोटे भाई की तरह, अपने शागिर्द की तरह चाहते थे। बहुत काम दिया, बहुत मदद की, मुझे ही नहीं बहुत लोगों को। जूनियर्स को बहुत प्यार करते थे, सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हमने 3-4 फिल्में भी साथ में की है, मनी बैग गारंटी, भावना को समझो, बॉम्बे टू गोवा। अभी हमारी जो आने वाली फिल्म है गाली गलौज, ये एक स्टैंड अप कॉमेडी पर फिल्म है। उसके लिए भी मैं उनसे बाइट लेने वाला था, क्योंकि आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गया, जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उसके खिलाफ फिल्म है ये, एक साफ़ सुथरी फिल्म है। और उसका भी बाइट लेना था, वो भी रह गया। तो मैं समझता हूँ कि तो राजू से बात करें तो काफ़ी जुड़ाव आप लोगों के साथ था, मगर कहीं ना कहीं उनकी जगह जो है वो शायद कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं। राजू श्रीवास्तव अपने आप में आसमान है। हम सब कलाकार, अगर आप प्यार मोहब्बत से हमको कॉमेडी के तारे और सितारे कहते हैं, तो हम वो तारे सितारे जो राजू श्रीवास्तव जैसे आसमान के तले चमक रहे हैं, वो अपने आप में स्टैंडिंग कॉमेडी के झलक माने जाते रहे। जी बिल्कुल। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने घर घर में जाके सदियों तक लोगों को हंसाया है, पूरे परिवार को हंसाया है। उनको भारत रत्न दिया जाए। सारे अवार्ड और रिवॉर्ड के हकदार है। और साथ साथ में सरकार से, तमाम सीनियर्स से मेरे निवेदन है, आग्रह है कि उनकी बायोपिक बनाई जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी ऐसी। वो चाहते थे कि उनकी जो ज़ीरो से हीरो का सफ़र, वो मेहनत का सफ़र लोगों तक पहुँचे। राजू भैया के नारे लग रहे हैं, ये दिलों में जगह बनाई है राजू भाई ने। और राजू भाई की क्षतिपूर्ति इतनी जल्दी तो नहीं होगी। जो राजू भाई का स्थान था वो अलग ही रहेगा। इस देश में स्टैंड अप कॉमेडी को पहचान देने वाले थे राजू भाई। इन्होंने बताया कि एक माइक लेके 3 घंटे तक एक कैसा हंसाता है, बिना बिग लगाए, बिना साड़ी पहने, बिना लड़की के कपड़े पहने 3 घंटे तक एक आदमी हंसा सकता है। ये है स्टैंड अप कॉमेडी। जो 2005 में इसका शो आया था और उसमें टॉप 3 में थे राजू भाई, सुनील पाल। मैं, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि राजू भाई से 5 में मुलाकात हुई। दोस्ती के 17 साल हुए। अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू भाई हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अंतिम सलाम करने हम आए हैं। हमारा सलाम कबूल करें, उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को शक्ति दें, ताकि बच्चे उनके काम को आगे बढ़ा सकें। भाभी बच्चों के काम यानी कि उनकी शादियां अरेंज कर सकें और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम। राजू श्रीवास्तव शरीर में नहीं है, लेकिन मन में तो जिंदा है ना वो। तो हमें उस हादसे की क्षति का कोई भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन बस एक उनके परिवारों को मजबूत कंधे दें इस हादसे से उबरने के लिए, ताकि वो जिस तरह से उसने संघर्ष किया, तो उनका संघर्ष बहुत बड़ा है राजू को खोकर परिवार वालों को। बहुत ही दुखद है जी, जिसने जीवन भर हादसे को जिया हो और लोगों की इतनी दुआएं प्राप्त की हो, वो ऐसे में चला जाना बहुत दुखदायक है। स्टैंडिंग कॉमेडी के जनक रहे हैं,
श्रीवास्तव की। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? अरे सर, उन्होंने जीवन भर हास्य को जिया है और क्या कहूँ मैं, कितने स्मृतियाँ उनके साथ हैं और कितने संस्मरण हैं दुनिया भर के। तो वो बहुत ही शानदार आदमी थे जी, बहुत कमाल हास्य को आदमी। जो क्षति हुई है उनके जाने से, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं नहीं, ऐसे किसी के जाने से कहाँ भरपाई हो पाती है साहब। और फिर राजू जैसा कलाकार चला जाए तो उसकी भरपाई आसान थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने हर क्षण को हास्य में जिया। जब वो बम्बई में स्ट्रगल कर रहे थे, ऑटो चला रहे थे, तब भी लोगों को, सवारियों को हंसाते थे। तो वो जो हास्य को जीने वाला आदमी बहुत कम होते हैं ऐसे। एक तरीके से स्टैंडिंग कॉमेडी में उन्होंने दिखाया कि किस तरह बिना किसी लड़की के कपड़े पहने, बिना दिख हाँ, लगाए बिल्कुल। 3-3 घंटे लगातार हंसाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, खूब पूरा शो, एकल शो करते थे वो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये तो अद्भुत है सर। वो मुझे हुल्लड़ जी का एक शेर याद आता है और राजू जी पे फिट बैठता है कि सचमुच मरा है राजू या ये भी चुटकुला है।